चलें जी, स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारफ़ जो है वो, मेरा नाम सकलैन अफजल और इस सिस्टम में मेरा रैंक सीनियर सेल मैनेजर, और तकरीबन मुझे इस सिस्टम के अंदर तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। जितने भी नए दोस्त हैं और पुराने दोस्त, सबको वेलकम करते हैं। सबको मेरा आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही। ओके जी। आज का जो हमारा बेसिकली रिमान भाई ने जो चीज़ डिस्कस की थी, आज का जो सेशन है हमारा, वो बेसिकली एक क्वेश्चन है कि टाइम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो टाइम्स के फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये हमने क्यों इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास तो मार्केट में भी बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ से हम परचेज करके वो इस्तेमाल करें। तो एक तो ये क्वेश्चन था, बाकी साथ साथ कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे हम। तो आज की मीटिंग का बाकायदा जो आगाज़ है वो हो चुका है। तमाम दोस्त जो है, अगर अपना पास डायरी पेन रखना चाहते हैं तो डायरी पेन ले लें और साथ राइट डाउन कर लें। चीज़ें जो समझ आती हैं वो राइट डाउन कर लें, जो समझ नहीं आती वो मुझसे आप जो है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है कि टाइम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले इनको अंडरस्टैंड हमने करना है, ये प्रोडक्ट्स हैं क्या। फिर हम ये दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि टाइम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमने क्यों इस्तेमाल करनी है, और मार्केट की प्रोडक्ट्स जो है वो हम इस्तेमाल कर लें, बजाय हम टाइम्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले जो टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट है, वो यकीनन आप दोस्तों को पता होगा। थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो नेचर के बिल्कुल करीब है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल है, और ये बात जो है समझ आने वाली है। सबसे पहले जैसे कि आपको ये बात पता है कि हमारी टाइम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्लींजिंग सीरीज है हमारे पास, कि हमने बॉडी की क्लींजिंग करनी है। और क्लींजिंग क्यों करनी है इसके बारे में शायद डिटेल आपने मेरी ट्रेनिंग जो है वो आपने ली हो, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, और रहमान भाई ने आपके साथ डिस्कस किया होगा। रहमान भाई, हेल्थ कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हुई है आपकी दोस्तों के साथ? जी सर, हुई हुई है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम चले जाएं। और अब जो मुझे आपने कहा था टॉपिक पे या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है? थोड़ा आप डिस्कस कर लें सर। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ कॉन्सेप्ट, टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट्स में 4 चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये याद लिख लें, राइट डाउन कर लें। प्रोडक्ट्स के अंदर 5 चीजें हैं। सबसे पहले जो चीज है प्रोडक्ट्स में जो आपने समझनी है, वो हेल्थ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हेल्थ कॉन्सेप्ट के बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स में जो चीज हमने समझनी है, वो हेल्थ कॉन्सेप्ट के बाद वो आपने हर प्रोडक्ट की पीपीटी को समझना है। पीपीटी कहते हैं पावर पॉइंट ट्रेनिंग। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हम कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम की अपनी पीपीटी है, चिट्रोसान की अपनी पीपीटी है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट की अपनी पीपीटी है। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी पीपीटीज हैं, तो उन पीपीटीज को हमने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। पीपीटीज के बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सॉरी, जो चीज आती है वो है वीडियो। आपने हर प्रोडक्ट की वीडियो को देखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पीपीटी में शायद ना समझ सकें, आपको वीडियो के अंदर समझ आ जाए। इसी के साथ साथ वीडियो के बाद ये 3 चीजें आपने राइट डाउन कर ली हैं जी? जी सर, कर रहे हैं। ओके, तो पहले नंबर पे मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ दोस्त अभी ऐड हो रहे हैं। पहले नंबर पे मैंने बताया कि आपने टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट को समझना है। टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो आपने प्रोडक्ट की पीपीटी को अंडरस्टैंड करना है। और तीसरे नंबर पे जो चीज है पीपीटी के बाद वो है, तीसरे नंबर पे जो चीज है वो मैंने आपको बताया है पीपीटी के बाद, वो है वीडियो। एक सेकंड।
जी। तो सबसे पहले मैंने बात किया कि आपको प्रोडक्ट का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, यानी कि टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा था कि प्रोडक्ट के अंदर 5 चीजें हमें पता होनी चाहिए। हेल्थ कॉन्सेप्ट, वीडियो देखनी, पीपीटी देखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और पीपीटी के बाद तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है वीडियो। अब ये 3 चीजें होगी। चौथे नंबर पे जो चीज है प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट का डेमो आपको आता हो। यानी कि हमारे जितने प्रोडक्ट है राउंड अबाउट तकरीबन 1-2 प्रोडक्ट का डेमो नहीं है, बाकी सारी प्रोडक्ट का डेमो है, डेमोस्ट्रेशन आपको प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए। और 5वें नंबर पे जो चीज है वो है शेयरिंग। ये 5 चीज अगर आपने प्रोडक्ट में तैयार कर लिया तो आपने मतलब प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब प्रोडक्ट में ये तो मैंने 3 आपको 5 स्टेप्स बताए हैं। इसके अलावा 3 और चीजें हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, वो यकीनन जब ये 5 चीजें हम सीखते हैं तो इसके अंदर भी आ जाती हैं। वो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की नेचर को समझना है। नेचर के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स और एडवांटेज ये 2 चीजें होती हैं। एडवांटेज और चीज हैं और बेनिफिट्स और चीज हैं। अब एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम है तो एक बंदा कैल्शियम लेगा, उसके जोड़ों के दर्द भी ठीक हो सकते हैं, नींद अच्छी हो सकती है उसकी, उसका नर्वस सिस्टम ठीक हो सकता है, उसकी बॉडी के जो मसल्स हैं उसको ठीक हो सकते हैं। ये मैं सारी जो चीजें गिनवा रहा हूँ ये एडवांटेज हैं। लेकिन आपके पास एक क्लाइंट आया तो उसको सिर्फ घुटनों का प्रॉब्लम है, तो अब उसको आप फोकस जो करेंगे वो समझाएंगे कि आपका कैल्शियम खाने से घुटनों का जो पेन है, जो आपका मतलब जोड़ों के दर्द है, अर्थराइटिस है या एक्सवाइजेड जो भी है, वो आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि जो उसको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे बात करेंगे तो उसको बेनिफिट्स कहेंगे हम। और इसके अंदर तीसरी जो चीज आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 12 साल हो गए के अंदर, और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रोडक्ट्स मैंने लिए रिजल्ट नहीं आए। तो उसमें जो मेजर और बड़ी चीज है रिजल्ट ना आने की वजह से वो क्या है, वो है हाउ टू कंज्यूम, के प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल कैसे करनी है। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था कि क्लींजिंग प्रोडक्ट्स हमने कब लेनी है, रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स हमने कब लेनी है, और जो हमारी रिप्लेनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हमने कब लेनी है। ये बेसिकली एक सीरीज है, एक पूरा मतलब एक कॉन्सेप्ट बनता है। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। जी जी सर समझ लग ठीक है, वो यस नो करते रहेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आप मतलब जो है ट्रेनिंग में मौजूद है सारे दोस्त। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये 5 चीजें मैंने बता दी, अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ कॉन्सेप्ट की। हेल्थ कॉन्सेप्ट में सबसे जो पहली हमारी प्रोडक्ट सीरीज है वो क्लींजिंग सीरीज है। हमारे पास जो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाई है वो क्लींजिंग है। अब क्लींजिंग हमने बॉडी की क्यों करनी है, ये एक बड़ी सादा सी बात है और सिंपल सी बात है कि हमारी लाइफ के अंदर जो सफाई का अमल दखल है वो बहुत बड़ा एक रोल है सफाई का। मिसाल के तौर पर मैं आप जनरल सी मिसालें देता हूँ। हम कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े वॉश करना क्लींजिंग है। बर्तन धोना क्लींजिंग है। आप कारपेट की को साफ करते हैं वो क्लींजिंग के जिम्मे में आता है। जैसे हम आम रूटीन की जो हमारी एक्टिविटीज है उसमें देखें तो क्लींजिंग का अंसर पाया जाता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो हमारी जो बॉडी है, जो इंसानी जिस्म है, इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर रोजाना जो है वो तकरीबन 5 चीजें जा रही हैं, 5 से 6 चीजें जा रही हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ ट्रेनिंग की है ऑलरेडी। मेरा रुमान भाई को पता है, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे, उस पर ये मौजूद है। अभी सिर्फ मैं मुख्तसरन बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, चूंकि मैं डायरेक्ट अपने जो क्वेश्चन था आपका उस पर मैं आना चाह रहा हूँ। अब क्लींजिंग में सबसे पहले हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल जा रहे हैं, टॉक्सिन जा रही हैं, हैवी मेटल जा रहा है, इसके बाद फैट जा रही है जिसमें एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड है, और फिर 5वें नंबर पे जो चीज़ें हैं वो है केमिकल। केमिकल के अंदर जो है वो प्रिजर्वेटर्स हैं, इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं। अब ये जो हर्बिसाइड, जिनके जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियों पे स्प्रे किए जाते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं वो फसलों पे कीड़े मार अद्वियात को कहा जाता है, और जो फर्टिलाइजर हैं खादों को कहा जाता है, और इसके अलावा जो प्रिजर्वेटर्स हैं ये हमारी जो खाने की चीजें उसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली अगर हम दूध की मिसाल ले लें तो आप जितने भी ये डब्बों वाले दूध लेते हैं, आप देखिए खुला दूध आप लेके रखते हैं, शाम तक खराब हो जाता है, वो ज्यादा देर नहीं रहता क्योंकि इसमें बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। अब जो डब्बे वाला दूध है वो मतलब सालों साल दुकान पे पड़ा रहता है, आप घर में भी आप लेके रखते हैं वो खराब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिजर्वेटर्स हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम उसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और 6ठे नंबर
पे जो चीज है वो है पैरासाइट्स। अब ये 6 चीजें हमारे जिस्म के अंदर जा रही हैं। अब क्या होता है, अब एक चीज मैंने यहाँ पे बताई है फैट की, मैंने आपको इसमें फैट का भी जिक्र किया है। अब फैट जैसे में ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल, ये इंसान की ग्रोथ में इनका बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन ये इनकी एक्सेस हो जाए तो इसके नतीजे में हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज यानी फेफड़ों की बीमारियां लग सकती हैं, और बॉडी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कभी आप जो यंग नौजवान हैं, यानी कि जो छोटी उम्र के लोग हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं होता। अब उसकी वजह क्या होती है, उसमें एक चीज है कि जो बॉडी में जो फैट है वो इस्तेमाल हो जाती है ग्रोथ की, चूंकि बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो उसमें यूज हो जाती है। लेकिन 18 साल के बाद ये फैट वगैरह जो है ये बॉडी में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, या ये हमारी आर्टरीज के अंदर कहीं जाके ब्लॉकेज बनाती हैं। इसके अलावा या कहीं जो है हमारी जो वेन्स है उसमें जाके ये हो जाती हैं, जिसके नतीजे में फिर आगे हार्ट अटैक और मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये 6 चीजें हमने इनको बॉडी से निकालना है, और सवाल ये पैदा होता है कब निकालना है। अब इसका जवाब ये है कि हम ये 6 चीजें कब नहीं खाते। जवाब आता है कि रोजाना खाते हैं। तो हमें जवाब ये मिल गया कि हमने बॉडी की जो क्लींजिंग करनी है वो एक दिन नहीं करनी। अगर हमारे खाने का जो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात से मेरे ज़हन में आ गया कि अब 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल, फिर आपकी डाइट आ जाती है, फिर तीसरे नंबर पे टाइम्स के सप्लीमेंट्स आते हैं। ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें। बहुत सारे लोग टाइम्स के सप्लीमेंट्स को आजमाइश में डालते हैं। आजमाइश का मतलब क्या है कि जब हम क्लींजिंग प्रोडक्ट लेते हैं तो क्लींजिंग 100% हमारी प्रोडक्ट्स करती हैं, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स 100% रिजल्ट देती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं मिले, अब उसकी वजह भी बता रहा हूँ। कुछ तो मतलब एज फैक्टर भी होता है, और कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप, मैं चेटोसान की मिसाल देता हूँ। अगर चेटोसान आप ले रहे हैं तो चेटोसान 100% बॉडी की क्लींजिंग करता है, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, ट्राइग्लिसराइड को निकालता है, इसके अलावा एलडीएल को एचडीएल के अंदर कन्वर्ट भी करता है। लेकिन अगर आप क्लींजिंग कर रहे हैं और साथ जो डाइट है आपकी खुराक, उसके जरिए मजीद आप फैट ले रहे हैं, आप ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं, एलडीएल ले रहे हैं, तो इसकी मिसाल ऐसे है कि आप झाड़ू लेके सफाई करते हैं, पीछे से एक बंदा एक और गंद फेंक जाता है, तो वो कभी भी सफाई नहीं होगी। तो सेम लाइक ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टाइम्स की प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका लाइफस्टाइल बड़ा काउंट होता है, आपकी डाइट बड़ी काउंट होती है, और फिर देन फूड सप्लीमेंट्स। अगर इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। तो क्लींजिंग में हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाई है उसमें चिटोसान है, आपकी चिटोसान हमारा क्लींजर है, ठीक है। और जो हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेल रिजुविनेशन है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, और मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी है, ये तीनों डिटॉक्सिफायर हैं। डिटॉक्सिफायर का मतलब क्या है कि जब आपने चिटोसान लिया तो इसने स्टोमक की और ब्लड की क्लींजिंग कर दी, लेकिन जो टॉक्सिन या जो वेस्ट मटेरियल या जो फ्री रेडिकल्स या जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जिस्म के अंदर चले गए हैं, यानी कि हमारे लिवर के अंदर चले गए हैं, हार्ट के अंदर चले गए हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करना, सक्वेंज करना, वहां से सक्वेंज बेसिकली सक्वेंजिंग कहा जाता है कि वहां से ढूंढ ढूंढ के उनको निकालना। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट का काम है। तो चिटोसान हमारा क्लींजर हुआ, और 3 हमारी प्रोडक्ट सेल रेजुविनेशन, ग्रेप एक्सट्रैक्ट और मेटाबॉलिक टी, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए डिटॉक्सिफायर। यहां तक बात समझ आई आपको जी? यस सर। ओके, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्लींजिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके ओके, थैंक यू। अब क्लींजिंग जब बॉडी की हो जाती है तो जब हमारी बॉडी में ये जो गंदे मादे मैंने बताया, फास्द मादे, टॉक्सिन, ये सारी चीजें जब बॉडी में जाती हैं तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर समझ लें, मैं डिजास्टर इसको कहूँगा, वो ये होता है कि दूसरा जो स्टेप है हमारी प्रोडक्ट्स का वो है रेगुलेटिंग। क्लींजिंग करने के बाद हमने जब आगे बढ़ना है, अब जिस्म को किधर लेके जाना है, रेगुलेशन की तरफ। अब रेगुलेटिंग पे डिटेल ट्रेनिंग ऑलरेडी मेरी हुई है, तकरीबन 1 घंटे की है वो, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा रेगुलेटिंग का यहाँ मतलब क्या है। यहाँ पे रेगुलेटिंग का जो मैं रेगुलेटिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम, यानी कि तमाम आज़ा का, हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन हैं,
और हमारी बॉडी में तकरीबन 11 सिस्टम है। इन सिस्टम का और ऑर्गन्स का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपस में एक तल्लक है, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई, लेकिन टेम्परेचर को बरकरार रखना है, ब्लड के टेम्परेचर को, तो वहां से किडनी से पानी लिया जाएगा और ब्लड में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वहां से जब पानी ब्लड में शामिल होगा तो ये बेसिकली ये प्रोसेस कौन करवा रहा है? तो बॉडी का एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है होम्योस्टाइसिस। होम्योस्टाइसिस सिस्टम को कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस रखता है। जैसे मैंने पानी की कमी की तो ब्लड में पानी पूरा रखना है हर वक्त, तो वो जबरदस्ती पानी वहां से लेगा किडनी से और उसको पानी ब्लड को देगा। तो ये पानी कौन दिलवाएगा? ये दिलवाएगा हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्रेन फौरन मैसेज देगा किडनी को, ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए पैगाम जाएगा किडनी के पास कि पानी चाहिए ब्लड को। तो ये होम्योस्टासिस सिस्टम है। अब देखें ब्रेन का और किडनी का आपस में लिंक है। हार्ट को देखें तो हार्ट का और ब्रेन का आपस में लिंक है। हार्ट को देखें और लिवर को देखें, इनका आपस लिंक है। ठीक है, इसकी तफसीलन ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, उस पर आप सुन सकते हैं। तो ये बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, जब बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल, टॉक्सिन, ये सारी गंदगी चली जाती है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी में आर्गन का और सिस्टम का आपस में रिलेशन और कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाता है, यानी कि डिसऑर्डर हो जाता है। जब वो डिसऑर्डर हो जाता है तो वो जब डिसऑर्डर होता है तो बॉडी का पूरा एक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। तो जब हमने क्लींजिंग की है तो क्लींजिंग से जिस्म से गंदगी निकल गई है, यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए यानी कि छोटे पेशाब के जरिए, पाखाने के जरिए और हमारी स्किन के जरिए, जल्द के जरिए। तो दूसरे नंबर पे फिर हम रेगुलेटिंग पे आ जाएंगे। रेगुलेटिंग का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि तमाम ऑर्गन और सिस्टम का आपस में जो तल्लक है उसको बहाल करना है, इसको रेगुलेटिंग कहा जाता है। इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं खाने के हवाले से, एक स्पारुलिना है, एक कॉर्डिसीप है। ठीक है, स्पारुलिना और कॉर्डिसीप ये दोनों प्रोटीन है बेसिकली। तो इस पे आगे डिटेल प्रोडक्ट पे जब कभी बात होगी तो डिस्कस करेंगे। अब ये खाने के हवाले से हैं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं साथ बीसीएम, तो बीसीएम भी हमारी रेगुलेटिंग प्रोडक्ट है। अगर आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है, जो हमारी टाइम्स का ब्रेसलेट है, लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है, तो जो हमारा ब्रेसलेट है बेसिकली ये भी रेगुलेटिंग डिवाइस है, एक हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसमें टाइटेनियम मेटल है, नेगेटिव आयन स्टोन है और दूसरा तीसरे नंबर पे इसके अंदर मैग्नेट है। तो ये हमारी होगी है रेगुलेटिंग। तो जब बॉडी की रेगुलेशन होगी है तो तीसरे स्टेप की तरफ हम फिर बढ़ेंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ब्रदर एंड सिस्टर, वो क्या है? वो है रिप्लेनिशनिंग। रिप्लेनिश का मतलब ये होता है किसी चीज को दोबारा रिफिल करना, भरना, इसको रिप्लेनिश कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, आपने जग में पानी डाला है और पानी फिर गिलास में डाल के आपने इस्तेमाल किया, पी लिया, तो जग में पानी आधा हो गया, तो आप ऊपर से और पानी डाल देंगे तो वो उसको कहेंगे रिप्लेनिश आपने कर दिया है। इसी तरीके से आगे इंसानी जो जिस्म है, आप देखें आप पानी रोजाना पीते हैं, डेली बेसिस पे आप पानी पीते हैं, ऐसे ही है। आप पानी जब पीते हैं तो घंटे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद फिर आपको प्यास लगती है, फिर आप पानी पीते हैं, क्योंकि पहले वाला पानी कंज्यूम हो चुका होता है। लेकिन कभी हमने ये देखा कि जहाँ पे पानी हम पी रहे हैं, क्या हमारी बॉडी को सिर्फ पानी चाहिए? हमारी बॉडी को एक दिन में 6 चीजें चाहिए, ये आपको पता होंगी। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमारी बॉडी को फैट चाहिए, हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, हमारी बॉडी को मिनरल चाहिए, बॉडी को पानी चाहिए, वाटर चाहिए। अब जहाँ पे पानी की जरूरत है वहाँ कैल्शियम की भी जरूरत है। हमारे बॉडी को एक दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए नॉर्मल बंदे को। जिंक एक नॉर्मल बंदे को राउंड अबाउट 15 मिलीग्राम चाहिए। तो अब ये जब हमारा डेली बेसिस पे पूरा नहीं होगा, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो करते करते क्या होगा, बॉडी में डेफिशिएंसी आएगी। और ये डेफिशिएंसी जाके 20, 25 या 30 साल में अपीयर होगी। और किस शक्ल में ये जाहिर होगी कि पेन होना शुरू हो गया है, आई साइट वीक हो रही है। तो आई साइट क्यों वीक हो रही है? सिंपल इज दैट भाई, कि आई साइट इस वजह से वीक हो रही है कि रेटिना की खुराक जो है वो जिंक थी, तो आपने जिंक बॉडी का पूरा नहीं किया, तो आई साइट वीक हो गई। बंदा गंजा होना शुरू हो गया, वक्त से पहले बाल गिरना शुरू हो गए, सफेद होना शुरू हो गए। सिंपल इज दैट कि उसकी बॉडी पे जिंक कम हो गया है। अब जिंक की जो है वो कम है, क्योंकि बालों की जो खुराक है, जो हेयर फॉलिकल होता है, जो बालों के नीचे गूदा होता है, वो जिंक और कैल्शियम का बना होता है। तो एक हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट है। और ये इलनेस इंडस्ट्री के मद्दे मुकाबल और
आप जब डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। जी 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 सवाल ये पैदा होता है कि रिजल्ट कब मिलेंगे, बहुत सारे सवाल करते हैं लोग ना। अब इसका जवाब सादा सा है कि रिजल्ट उस वक्त मिलेंगे जब आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी रिकवर हो जाएगी। आप डेफिशिएंसी, एक बच्चा है 10 साल का, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। आप एक बंदा 20 साल का है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। आप एक 60 साल का बूढ़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो हमारी प्रोडक्ट 100% रिजल्ट देती हैं, ये बॉडी रिक्वायरमेंट पे होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया जी, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर दी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे हमने बात कर दी। हमारे पास अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं, फिर लिंक डाउन होगा तो आप जैसे कहेंगे फिर लिंक सेंड कर दीजिएगा, देख लेंगे, नहीं तो फिर जैसे भी आप कहेंगे। गया कि हमने मार्केट के कॉन्सेप्ट समझ आ गए जी आप दोस्तों को, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। ओके, अच्छा, अब जब क्लींजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग, ये तीनों स्टेप जब आप मुकम्मल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाएगी, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपके इस पे जिक्र कर लिया। आइए हम चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया गया, ये रिमान भाई ने मुझसे डिस्कस किया, और बड़ा ये आम क्वेश्चन है, और ये पहले किसी ने नहीं किया, और ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग, अब चूंकि ना वेलनेस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ भी फूड सप्लीमेंट्स पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से फूड सप्लीमेंट्स मिल सकते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि टाइम्स की फूड सप्लीमेंट्स हमने क्यों इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जितना टाइम है कोशिश करेंगे कि पहला जो है हमारे, ये इस सवाल के जवाब 2 स्टेप्स में दूंगा। पहला स्टेप थोड़ा मुकम्मल होगा, फिर मुकम्मल होगा तो फिर दूसरे पे हम जाएंगे, लेकिन पहला स्टेप थोड़ा सा हमारा लंबा होगा। सबसे पहले जो आपने नंबर 1 जो चीज़ है वो नोट कर लें। पहले नंबर पे क्या करना है जी, जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी नेचर क्या है, यानी कि उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ली गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो फूड सप्लीमेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके अंदर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट लेने के लिए, ताकि फौरन रिजल्ट मिले। और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, स्टेरॉइड जो हैं वो बॉडी के सिस्टम को रोक के, जिस्म के निज़ाम को रोक के खुद काम करते हैं, तो जिसके नतीजे में किडनी फेलियर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आती है वो आपने समझना है कि प्रोडक्ट का सोर्स क्या है। अब टाइम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो सोर्स है वो 100% नेचुरल है, ठीक है, 100% नेचुरल। एक दो मिसालें दूंगा ताकि साथ साथ बात आप अंडरस्टैंड भी कर सकें। यहाँ पे नेचुरल से मुराद, यहाँ पे मैं मिसाल लूंगा कैल्शियम की, कैल्शियम की मिसाल ले लेता हूँ। अब कैल्शियम का जो सोर्स है वो है मंगोलियन काऊ, ठीक है। मंगोलियन काऊ, ये बताया गया होगा, आपके सीनियर ने आपको बताया होगा। मंगोलियन काऊ यानी कि जो मंगोलिया का गाय पाई जाती है उसकी रीढ़ की हड्डी से ये निकाला जाता है। अब इसके अंदर भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि यार यहाँ साहिवाल गाय पाई जाती है, इधर से निकाल लेते हैं, मतलब वहां से लंबा जाना जाए वहां पे फिर निकालते हैं, और इधर से गाय ज़बह करते हैं तो इधर से निकाल लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो मंगोलिया की ज़मीनें हैं उन जमीनों के अंदर जो कैल्शियम का रेशो है, पूरी दुनिया में देखा गया, जो कैल्शियम की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा है वहां पे। अब जब वो जो घास है वो कैल्शियम उस घास के अंदर आता है, और वो घास खाती है वो गाय, ठीक है, ठीक है। पहले घास यानी कि कैल्शियम आया घास के अंदर। अब यहाँ पे जो हमारे डाइटिशियन हजरात हैं या जो मेडिकल के लोग हैं, ये उनके लिए ये मजीद एक चीज है, वो समझ लें साहब को। अब जब घास से, मिट्टी से, जमीन से घास में आया कैल्शियम, तो पहला मेटाबॉलिज्म हुआ कैल्शियम का किधर, घास के अंदर। फिर वो घास खाया गाय ने, तो जब घास गाय ने खाया और गाय के पेट में गया तो गाय के पेट के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ उस घास का और कैल्शियम का। फिर हमारी कंपनी ने क्या किया,
हमारी कंपनी ने जिंदा जो गाय है उसकी बैकबोन के अंदर पिन बैग लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेडिकल के लोग हैं, बाकी सारे दोस्त आप ये चीज नोट कर लें, वहां पे पिन बैग लगाए और वहां पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है बायो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। बायो नेचर मतलब बायो की मतलब आपको पता है हयातियात, यानी कि नेचुरल चीज है बायो। और दूसरा लफ्ज है बायो के बाद है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कशीद करना, किसी में से निकालना, ठीक है, कशीद करना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक हो गया, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। अब यहां से गाय की रीढ़ की हड्डी से पिन बैग में निकाल के ये कैल्शियम लेके हमारी कंपनी गई अपनी लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर लेके गई। अब लेबोरेटरीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उसका नाम है कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी। सॉरी, इससे पहले टेक्नोलॉजी, इससे पहले जो कटिंग मैंने कहा बायो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। बायो एक्सट्रैक्शन के बाद कंपनी ने उस कैल्शियम को मजीद जो है प्योरीफाई किया, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लगाई उसको कहते हैं बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी। बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना, ठीक है, अलग करना। अब सेपरेशन जब हुई, सेपरेशन में वो चीजें जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं या मतलब बॉडी के लिए नहीं चाहिए, मतलब मुख्तलिफ फैट है उसके अंदर, मतलब गाय की रीढ़ की हड्डी में सिर्फ कैल्शियम तो नहीं है ना, वहाँ फैट भी है, फास्फोरस भी है, बाकी चीजें भी मौजूद है, तो वहां से सेपरेशन टेक्नोलॉजी हो गई। इसके बाद फिर जब लेबोरेटरीज के अंदर लेके मजीद इसके ऊपर प्रोसेस किया गया और इसके अंदर बाकी विटामिन, बाकी यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और इसके अलावा जो ट्यूराइन और ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्सअप की गई और उसकी वैल्यू पे उसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया गया, तो वहां पे इस टेक्नोलॉजी को कहेंगे कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होके कंपनी ने प्रोडक्ट को तैयार कर लिया। अब यहाँ पे पहला मैंने आपको सवाल का जवाब दिया कि हमारी जो प्रोडक्ट का सोर्स है वो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, इनमें किसी किस्म का कोई स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं है। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए हमारी बॉडी को? 6 मैंने बता चुका हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा जो है फैट, मिनरल, विटामिन और पानी, ठीक है। हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन 6 न्यूट्रिएंट्स के गिर्द घूमती हैं। पहला सवाल का जवाब मैंने दे दिया, नेचुरल हैं और इनका सोर्स भी नेचुरल है। दूसरे नंबर पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, दूसरा जो है वो सेफ हैं। सेफ का मतलब क्या है? इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब क्या है? अब मैं यहाँ पे कैल्शियम की चूंकि मिसाल दे रहा तो कैल्शियम की मिसाल दे देता हूँ। हमारा जो कैल्शियम का एक साशे है उसके अंदर कैल्शियम की जो मिकदार है, जो इन्फेक्टेड इंग्रेडिएंट हैं, जो कैल्शियम जो हमारी बॉडी को मिलेगा वो एक साशे में 400 मिलीग्राम है। अब 400 मिलीग्राम जो है हमारी बॉडी का बॉर्डर लाइन कैल्शियम होता है, यानी कि निचली जो बॉर्डर लाइन है, यानी कि 400 से नीचे चला जाए तो बॉडी में कोई ना कोई डिजास्टर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमारे कैल्शियम के एक साशे में 400 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो आप 400 मिलीग्राम कैल्शियम, इसमें 400 एक साशे से 400 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा और 600 मिलीग्राम जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, 600 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसमें 400 मिलीग्राम जो है और 600 मिलीग्राम, इसमें कोई किस्म का और ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बॉडी में एक्सेस कर जाए, यानी कि एक्सेस भी नहीं करेगी। ये सेफ है बिल्कुल आपकी बॉडी में, इसको आप इस्तेमाल, आप 2 साशे भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आगे तीसरे नंबर पे चीज लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बायो अवेलेबिलिटी। हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे आपने एक चीज ली है 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम आपने चीज ली है, तो उस चीज में से आपको जो है वो न्यूट्रिएंट्स कितने मिले हैं? यानी कि हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी सारी हमारे जिस्म में नहीं लगती, यानी कि हम उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो पखाने के जरिए, स्टूल के जरिए हमारी बॉडी में से वेस्ट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने जो चीज ली है, क्या वो आपके जिस्म को 100% मिली है? अगर वो आपके जिस्म को 30% मिली है, उसमें 100 मिलीग्राम चीज ली है, तो 100 मिलीग्राम से आपके जिस्म में 30% हजम हुई है, तो इसका मतलब है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 30% है। अगर 70% मिली है तो 70% है। अब यहाँ टाइम्स की कैल्शियम की हम बात कर लेते हैं, एक ही प्रोडक्ट में ले रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट पे भी हम बात कर लेंगे। जो अब कैल्शियम है हमारा, अब जब कैल्शियम लेते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, हाई बायो अवेलेबिलिटी है।
जब ये लेते हैं तो 98.4% बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी पहला वजह क्या है, नेचुरल है। दूसरी वजह क्या है, इसका pH 7 है, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर रजिस्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब हो जाती है। और तीसरी वजह इसका बॉन्ड वीकर है, बॉन्ड इसका कमजोर है। इसमें कैल्शियम 2 है और फास्फोरस का 1 बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड पाया जाता है माँ के दूध के अंदर सिर्फ, और कहीं भी किसी जो मेमेलियन जितने भी हैं उनके दूध में जब कैल्शियम का जो बॉन्ड है वो कैल्शियम 2 फास्फोरस है। जब बॉन्ड कैल्शियम 2 फास्फोरस बनता है तो उसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो कैल्शियम का बॉन्ड होता है वो वीकर हो जाता है। जो बाकी कैल्शियम बहुत सारे मौजूद हैं उनका बॉन्ड फास्फोरस 2 कैल्शियम होता है, फास्फोरस ज्यादा होता है, कैल्शियम कम होता है, तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, तीसरी हमने टाइम्स के फूड सप्लीमेंट्स क्यों इस्तेमाल करने हैं, तीसरी जो वजह है इनके